Yes, Santosh. Okay. Accidentally I got muted. No worries. ठीक. So अभी हमने थर्सडे के लेक्चर में क्या देखा कि हमारे पास तीन ऑप्शन है. कौन से तीन ऑप्शन है? हमारे पास अवेलेबिलिटी सेट्स है, अवेलेबिलिटी जोन्स है और अवेलेबिलिटी स्किल सेट्स है. मैक्सिमाइज इट. ठीक है. हमने अवेलेबिलिटी सेट्स का कंसेप्ट समझा, अवेलेबिलिटी जोन्स का कंसेप्ट समझा. अवेलेबिलिटी सेट्स में हमारे मशीन्स एक ही डेटा सेंटर में रहते हैं, एक ही लोकेशन पे. अवेलेबिलिटी जोन्स में क्या होता है? हमारे मशीन्स मल्टीपल डेटा सेंटर्स में रह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में. अभी हमने अवेलेबिलिटी सेट्स भी समझा, अवेलेबिलिटी जोन्स को भी समझा. अभी इसके अलावा हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी सेट्स और अवेलेबिलिटी जोन में एक चैलेंज है. क्या चैलेंज है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Okay, so let me bring this here. मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ और आई कैन यूज लाइव बैकग्राउंड. ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेट्स से Azure Compute Services virtual machine. और I forgot which tool I was using. Okay, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. We will create it manually. Just a moment, let me see if I can bring it.
Yeah. ठीक है, लेट्स अज्यूम ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क है। इस वर्चुअल नेटवर्क में मेरे पास कुछ वर्चुअल मशीन्स है। ठीक है, कुछ वर्चुअल मशीन्स है। सॉरी, ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क है, ये मेरा अज्यूर है। ठीक है, अभी इस वर्चुअल नेटवर्क में मेरे पास कुछ मशीन्स डिप्लॉय किए मैंने, कुछ वीएम्स डिप्लॉय किए। तो ये वीएम्स कैसे एक्सेस होगी? यूजर्स बाहर से बैठ के इस वीएम्स को एक्सेस करें। ठीक है, यूजर्स बाहर से बैठ के इस इन वीएम्स को एक्सेस करेंगे। अभी व्हाट इफ मैंने जो भी वीएम्स डिप्लॉय की है, ठीक है, वो स्टैटिक है। समझो मैंने अवेलेबिलिटी जोन्स लिया या अवेलेबिलिटी सेट्स लिया या दोनों को कंबाइन किया। दोनों को मैं कंबाइन भी रख सकता हूँ, यानी मेरे पास मल्टीपल वीएम्स लोकल डेटा सेंटर में है और दूसरी वीएम्स दूसरे डेटा सेंटर में सेम रीजन है। ठीक है, अभी मैंने जो भी वीएम्स डिप्लॉय किए, समझो मैंने 10 वीएम्स डिप्लॉय किए। ठीक है, 10 वीएम्स डिप्लॉय किए फॉर एग्जाम्पल, 10 वीएम्स मैंने डिप्लॉय की है। ठीक है, हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं। मैंने लेट्स अज्यूम 10 वीएम डिप्लॉय किए। यहाँ पे मेरे पास 3 वीएम यहाँ पे है, 3 वीएम यहाँ पे है, 4 वीएम यहाँ पे है। ठीक है, ये मैंने 10 वीएम्स डिप्लॉय किए। अभी क्या होगा इस सिनेरियो में? जो बाहर के यूजर्स आ रहे हैं मेरे पास, वीएम्स पे लॉग इन कर रहे हैं, समझिए मेरे वेब सर्वर्स है। आई एम flipkart.com, यहाँ मेरा amazonfashion.com का वेबसाइट है, यहाँ इक्विवेलेंट सिमिलर वेबसाइट है। ठीक है, अभी मैंने वैसा वेबसाइट बनाया, होस्ट कर दिया, 10 वीएम से रिडंडेंसी मोड पे चल रहे हैं। अभी फेस्टिव का सीजन आया, जैसे अभी गणेश चतुर्थी आएगी या नवरात्रि आएंगे। ठीक है, तो फेस्टिव सीजन आ गया, तो फेस्टिव सीजन में क्या होगा? भाई मेरा सेल लॉन्च होगा, ऑफर्स या सेल्स लॉन्च होंगे। ठीक है, तो अभी उस सिनेरियो में क्या होगा? रेगुलरली जो मेरे वीएम पे लोड आता था, यूजर्स का जो लोड रहता था वो 1000 यूजर्स पर मिनट का लोड रहता था। 1000 यूजर्स पर मिनट। अभी सेल है, ऑफर के सीजन में क्या होगा भाई? समझो 3 दिन का सेल है या 5 दिन का सेल है, 10 दिन का सेल है। उस सिनेरियो में होगा, हो सकता है 10,000 यूजर्स पर पर मिनट या 1 लाख यूजर्स पर मिनट का भी लोड आ सकता है। ठीक है, अभी ये लोड परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है मेरे पास। ये वेरिएबल लोड है मेरा। ठीक है, ये इसी ड्यूरेशन के लिए रहेगा जब तक मेरा ऑफर है, फिर मेरा लोड नॉर्मल हो जाएगा। तो जब ये लोड आएगा तो मेरे वीएम्स तो उतने ही रहेंगे, मेरे वीएम्स तो बढ़ नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी मेरे वीएम्स जो उतने ही रहेंगे, इसमें दो सिनेरियोस है मेरे पास। एक तो वीएम्स, नंबर ऑफ वीएम्स कितने रहेंगे,
और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। अभी समझो मैंने वीएम बनाया है 128 GB रैम का, मैंने वीएम और 32 कोर वर्चुअल सीपीयू दिया है मैंने। ठीक है, तो मैं जनरली इन मोस्ट केसेस हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा वीएम्स पे इक्विवेलेंट लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्विवेलेंट लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन सेल ऑफर के दिन भी जब इक्विवेलेंट लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो 10 गुना है या 100 गुना लोड है या 10 गुना है या 10x है या 100x लोड है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, मेरे वीएम्स तो कम पड़ जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली मेरे दूसरे मशीन्स मैन्युअली या ऑटोमेटिकली स्केल हो जाने चाहिए, मैन्युअली या ऑटोमेटिकली। हम दोनों ऑप्शंस देखेंगे, मैन्युअली या ऑटोमेटिकली स्केल हो जाने चाहिए, मतलब दूसरे मशीन्स ऐड होने चाहिए। उसे हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स, इस कंसेप्ट को। अभी इसमें और एक सिनेरियो है। ठीक है, ये समझो मैंने वर्चुअल मशीन तो डिप्लॉय कर दी है। ठीक है, अभी एज एन एडमिन मुझे रिमोटली लेकर वर्चुअल मशीन को मैनेज करना है, तो पब्लिक आईपी देना पड़ेगा मुझे वीएम को। ठीक है, पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। तो हम देखेंगे पब्लिक आईपी असाइन कैसे कर सकते हैं स्केल सेट को, और उस मशीन का रिमोट कैसे ले सकते हैं। लेकिन अभी इन प्रोडक्शन क्या होगा, इन प्रोडक्शन में तो हम वर्चुअल मशीन पे डायरेक्ट इंटरनेट देंगे नहीं, डायरेक्ट इंटरनेट नहीं देंगे, मतलब डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं देंगे, पोर्ट नंबर 22 या आरडीपी का पोर्ट नंबर ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्रिटिकल सिचुएशन है, हम जनरली एडमिन पोर्ट्स ओपन नहीं करते। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, बीच में एक मेरा लोड बैलेंसर बैठेगा, लोड बैलेंसर बैठेगा। यूजर्स का जो भी रिक्वेस्ट है वो लोड बैलेंसर पे आएगा, चाहे एडमिन का भी रिक्वेस्ट होगा मैनेज करने के लिए वर्चुअल मशीन पे, तो लोड बैलेंसर पे आएगा, नेटवर्क लोड बैलेंसर पे, और वहां से रिक्वेस्ट अंदर जाएगा। यानी मुझे वर्चुअल मशीन पे कोई पोर्ट ओपन नहीं करना है, वर्चुअल मशीन पे पब्लिक आईपी भी नहीं देना है। मतलब पब्लिक आईपी क्या, कहाँ साइन होगा, यहाँ साइन होगा। अभी फिलहाल हमने लोड बैलेंसर का कंसेप्ट नहीं समझाया, इसलिए हम उसे नहीं देखेंगे। हम डायरेक्टली वीएम को ही पब्लिक आईपी देंगे, और हम हमारे मशीन से डायरेक्टली इस वर्चुअल मशीन को पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अभी जब हम वर्चुअल मशीन स्किल सेट्स कॉन्फ़िगर करते हैं, जब हम वर्चुअल मशीन स्किल सेट्स कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हमारे पास इसके अंदर दो ऑप्शन, एक है यूनिफॉर्म, एक है फ्लेक्सिबल। एक है यूनिफॉर्म, एक है फ्लेक्सिबल। तो पहले हम यूनिफॉर्म कॉन्फ़िगर करेंगे, और कॉन्फ़िगर करने के बाद हम समझेंगे यूनिफॉर्म में क्या अंतर है और फ्लेक्सिबल में क्या अंतर है। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ डायग्राम को, हम चलते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, वर्चुअल मशीन पे। अभी यहाँ पे मेरे पास दो वर्चुअल मशीन ऑलरेडी है, एक रनिंग एक स्टॉप स्टॉप है, लेकिन ये हमारे रिसोर्स ग्रुप में नहीं है, सेपरेट रिसोर्स ग्रुप में है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। हम चलते हैं रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, हमको वर्चुअल मशीन स्किल सेट क्रिएट करना है, तो ये एक सर्विस है। तो हम यहाँ पे जाएंगे मार्केट प्लेस पे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस के अंदर मैं सर्च करूंगा वर्चुअल मशीन स्किल सेट। अभी ये मेरा आ गया सर्विस वर्चुअल मशीन स्किल सेट्स का, मैं क्रिएट करूंगा। अभी जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो वो रिसोर्स ग्रुप मांग रहा है, मैं हमारा रिसोर्स ग्रुप दे रहा हूँ। वर्चुअल मशीन स्किल सेट का नेम मांग रहा है, वर्चुअल मशीन का नेम नहीं मांग रहा है, वर्चुअल मशीन स्किल सेट का नाम मांग रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ वीएम स्किल सेट 01, ये मैंने नाम दे दिया है वर्चुअल मशीन स्किल सेट 01। ठीक है, ग्रीन टिक मार्क आ गया, रीजन वैलिड अवेलेबल है। अभी यहाँ पे रीजन में सेलेक्ट कर रहा हूँ सेंट्रल इंडिया, मैं यहाँ पे सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी स्केल सेट के साथ मैं अवेलेबिलिटी जोन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी मेरे ये वीएम्स कितने जोन में रहेंगे वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो अभी मैं अवेलेबिलिटी जोन का कंसेप्ट इसके साथ टैग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वर्चुअल मशीन स्केल सेट का हम ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑर्केस्ट्रेशन मोड, ऑर्केस्ट्रेशन मोड यानी हम उसे ऑटोमेशन मोड कहते हैं। तो अभी हम यूनिफॉर्म सिलेक्ट करेंगे,
ठीक है, यूनिफॉर्म सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। यूनिफॉर्म में क्या बोल रहा है, ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज स्केल स्टेटलेस वर्कलोड्स, स्टेटलेस। ठीक है, सो इसको हम समझेंगे। इसके बाद जब मैं फ्लेक्सिबल वर्कलोड पे आऊंगा तब मैं इसको और यूनिफॉर्म को एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिक्योरिटी टाइप मैं स्टैंडर्ड छोड़ देता हूँ। ठीक है, स्केलिंग मोड मैनुअल रख रहा हूँ, ऑटोमेशन हम बाद में देखेंगे, पहले अभी हम मैनुअल स्केलिंग देखते हैं। तो मुझे मिनिमम इंस्टेंस काउंट अभी एक चाहिए। अगर मैं दो दूंगा तो मेरे दो वीएम बन जाएंगे, अभी मुझे एक ही वीएम चाहिए, इसलिए हम एक ही वीएम रखेंगे। ठीक है, इमेज रखते हैं हम यूबुंटू, और कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं 2 वर्चुअल सीपीयू 4 GB रैम में। इससे और सस्ता इंस्टेंस है, और कम कॉन्फ़िगरेशन वाला भी लिख सकता हूँ, तो 1 वर्चुअल सीपीयू 3.5 GB रैम 5,000 का पड़ रहा है, और ये मुझे 2800 रुपये का पड़ रहा है, तो यही सस्ता पड़ रहा है मुझे, ये रखूंगा मैं। पासवर्ड दे देता हूँ मैं, यानी यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम दे देता हूँ मैं SP एडमिन, पासवर्ड दे रहा हूँ मैं। पासवर्ड दे दिया मैंने। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमारे पास स्पॉट इंस्टेंस का भी ऑप्शन है। स्पॉट इंस्टेंस में जैसे हमने समझा था, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास पे एज यू गो मॉडल है, रिजर्व्ड इंस्टेंस है, स्पॉट इंस्टेंस है। स्पॉट इंस्टेंस हमारा टेम्पररी इंस्टेंस होता है, जब तक अश्योर के फिजिकल सर्वर पे स्पेस है, कोई किसी ने रिजर्व्ड या ऑन डिमांड नहीं लिया है, तब तक वो रखेगा। जैसे उसके पास ऑन डिमांड मतलब पे एज यू गो मॉडल वाला या रिजर्व्ड इंस्टेंस का रिक्वायरमेंट आ गया, तो हमारा स्पॉट इंस्टेंस डिलीट कर देगा। लेकिन स्पॉट इंस्टेंस अप टू 50% चीपर पड़ता है। तो अभी मेरा स्पॉट इंस्टेंस का ऑप्शन टर्न ऑन नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसलिए हम स्पॉट इंस्टेंस नहीं रखेंगे। हम जाएंगे डिस्क पे। 30 GB का डिस्क है प्रीमियम SSD पे, मैं स्टैंडर्ड SSD का डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रीमियम भी रखता हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं रहे हैं नेटवर्किंग पे। अभी यहाँ पे मेरे पास ये क्या कर रहा है, एक नया नेटवर्क बना रहा है, एक नया वर्चुअल नेटवर्क बना रहा है, वीनेट सेंट्रल इंडिया, ये नाम का वर्चुअल नेटवर्क बना रहा है। और इसमें एस नेट सेंट्रल इंडिया 1 एक नया सबनेट भी बना रहा है। ठीक है, और इसने एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बनाया है, वीनेट सेंट्रल इंडिया NIC 01, इस नाम का इसने एक NIC कार्ड भी बनाया है। अभी इस नेटवर्क कार्ड को मैं एडिट करता हूँ। मैं नेटवर्क कार्ड को एडिट करता हूँ, क्यों एडिट करूंगा मैं बता रहा हूँ। इसको मैं एडिट करूंगा। अभी एडिट करके मैं नाम तो एडिट नहीं कर रहा हूँ, नाम ये रख रहा हूँ। नाम हम अपना दे भी सकते हैं, लेकिन मुझे मेन क्या करना है, मुझे पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स नन है, मुझे अलाउ करने हैं SSH पोर्ट को। क्यों, क्योंकि भाई मुझे मशीन का रिमोट लेना है, और रिमोट लेने के लिए मुझे पब्लिक आईपी भी चाहिए। तो पब्लिक आईपी एड्रेस अभी डिसेबल्ड है, मैं एनेबल कर दूंगा। पब्लिक आईपी एड्रेस है वो नॉमिनल चार्ज। ठीक है, एस्टीमेट प्राइस यहाँ पे दिख जाती है हमको, पब्लिक आईपी एड्रेसेस की प्राइस क्या लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बता नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम पब्लिक आईपी सर्च करेंगे। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो पब्लिक आईपी एड्रेस मैं एनेबल कर रहा हूँ, SSH पोर्ट एनेबल कर रहा हूँ, मैं ओके सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। लोड बैलेंसिंग, हमारे पास कोई लोड बैलेंसर या एप्लीकेशन गेटवे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो हम नन दे रहे हैं ऑप्शन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, अपग्रेड मॉडल, अपग्रेड पॉलिसी मैनुअल है, इसको मैनुअल रखते हैं। और मैं रिव्यू एंड क्रिएट पे आ जाता हूँ, मैं बाकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ। क्रिएट कर दिया मैंने।
मैं रिसोर्स डिप्लॉय हो गया है, हम यहाँ से भी गो टू रिसोर्स कर सकते हैं, लेकिन हम चलेंगे ऑल रिसोर्सेज पे, और मैं यहाँ पे अपना रिसोर्स ग्रुप फिल्टर कर देता हूँ AZ10 को। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मेरे पास 4 ही रिसोर्स है। एक तो मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना है सेंट्रल इंडिया का, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क ये मेरे पास था ऑलरेडी, सॉरी ये मेरे पास वर्चुअल नेटवर्क था, तो ये इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। ये तो मेरे पास था ऑलरेडी, यानी मेरे तो टोटल 3 रिसोर्सेज बने। एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया का, निक वन के लिए। दूसरा, एक वर्चुअल नेटवर्क बना है वीनेट सेंट्रल इंडिया का, जो अभी हमने देखा। और एक स्केल सेट बना है, एक वर्चुअल मशीन स्केल सेट बना है। अभी इस वर्चुअल मशीन स्केल सेट के अंदर जा रहा हूं मैं, और इसमें मेरे पास इंस्टेंसेस है। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस देखूं तो मेरा ये एक कंप्यूटर नेम है, VM स्केल SE000000, ये मेरे वर्चुअल मशीन का नेम है, ठीक है। ये कंप्यूटर नेम है, ये मशीन का नेम है, VM स्किल सेट 01_0, यानी इसने ऑटोमेटिकली एक VM डिप्लॉय कर दिया। मैंने VM डिप्लॉय नहीं किया, मैंने स्किल सेट डिप्लॉय किया था, और मैंने वहां पे बोला था भाई मुझे मिनिमम एक VM चाहिए। अगर मैं दो बोलता तो यहाँ पे दो VM डिप्लॉय कर देता। अभी इसके अलावा अगर मैं वर्चुअल मशीन पे जाऊं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पास ये दो ही पहले, एक CS प्रो और क्लाउड ई, ये दो वर्चुअल मशीन थी, वही वर्चुअल मशीन पड़ी है अभी। यहाँ पे कोई नया वर्चुअल मशीन नहीं बना है, तो जो मेरे स्किल सेट में वर्चुअल मशीन दिखा रहा है, तो भाई वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है मेरा वर्चुअल मशीन। यहाँ पे तो दिखा रहा है लेकिन वर्चुअल मशीन के अंदर नहीं दिखा रहा है। अगर मैं स्किल सेट के अंदर जा रहा हूँ इंस्टेंसेस में, तो यहाँ पे मुझे वर्चुअल मशीन दिखा रहा है। इसका मतलब ये वर्चुअल मशीन तो डिप्लॉय किया, लेकिन इसने स्किल सेट के अंदर रखा। ये एज अ होल एक सिंगल स्किल सेट की तरह मैनेज होगा, एज अ स्किल सेट की तरह ही मैनेज होगा। ये वर्चुअल मशीन स्किल सेट का पार्ट ही रहेंगे, हम इसको अलग से मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। अलग से हमको वर्चुअल मशीन, उसका अलग से हार्ड डिस्क, उसका अलग से NIC कार्ड, कुछ हम मैनेज नहीं कर सकते। हम मशीन पे पब्लिक IP के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। तो हम पब्लिक IP के थ्रू लॉग इन करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ, पुटी ओपन कर लेता हूँ मैं, बेटर। और इसका IP एड्रेस मैं ले लेता हूँ, पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई पब्लिक IP एड्रेस नहीं आया, मैं इंस्टेंस पे जाऊँ, इंस्टेंस पे सिलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ पे मुझे पब्लिक IP एड्रेस दिखा रहा है। मैं कॉपी कर लेता हूँ पब्लिक IP एड्रेस को, और इसका थोड़ा अपीयरेंस चेंज कर देंगे हम। मैं यूजर नेम और पासवर्ड में ले रहा हूँ, और हम लॉग इन हो गए। तो हम देख सकते हैं वर्चुअल मशीन का नेम जो कंप्यूटर नेम दिखा रहा था वही है वर्चुअल मशीन का नेम। अभी इस वर्चुअल मशीन को मैं फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हम यूसेज देखें तो कुछ यूसेज नहीं है, CPU यूसेज मेरा कुछ भी नहीं है, 0% CPU यूसेज है, ठीक है। अगर मैं स्केल सेट पे वापस चला जाऊँ, स्केल सेट पे मैं वापस चला जाऊँ, ये मेरा स्केल सेट है, ठीक है। अभी इसमें अवेलेबिलिटी प्लस स्केल पे आते हैं और स्केलिंग पे आते हैं। मेरे पास साइज का भी ऑप्शन है यहाँ पे, साइज चेंज करने का, ठीक है। 2 बच्चों से भी 4 GB रैम हमने अभी लिया हुआ है, ठीक है, जिसका 2700 कॉस्ट है, बाकी दोनों का 5000 वाला कॉस्ट है, क्योंकि उसका IOPS ज्यादा है। अवेलेबिलिटी का भी ऑप्शन है, तो अवेलेबिलिटी जोन वगैरह हमने देखा था, अवेलेबिलिटी जोन में डाल सकते हैं हम VMs को। तो अवेलेबिलिटी जोन में हमने डाला नहीं है, इसलिए एनेबल्ड नहीं है। स्केलिंग में ऑप्शन क्या है, तो स्केलिंग में अभी मैनुअल ऑप्शन लिया हुआ है, और मेरा मिनिमम इंस्टेंस दिया हुआ है 1। अगर मैं इसको 2 इंस्टेंस कर देता हूँ, 2 करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे मिनिमम 2 VMs बनेंगे, और मुझे 2 VMs का पैसा लगेगा, 2 VMs का पैसा लगेगा। अगेन वर्चुअल मशीन स्केल सेट का कोई सर्विस का कॉस्ट नहीं है, लेकिन जो हम रिसोर्सेस अंदर डिप्लॉय करेंगे उसका पैसा लगेगा। पब्लिक IP एड्रेस है, पब्लिक IP का पैसा लगेगा। वर्चुअल मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशन, 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम, उतना पैसा हमको लगेगा। 2 है तो 2 का पैसा लगेगा, 1 है तो 1 का पैसा लगेगा, 10 है तो 10 का पैसा लगेगा। अभी इसके इस
ये तो मैनुअल वाला ऑप्शन मैंने बताया, अगर मुझे मल्टीपल मैनुअल मशीन्स क्रिएट करने हैं तो मैं यहाँ पे, जैसे मुझे 10 मीडियम चाहिए तो मैं 10 नंबर डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है अभी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कस्टम ऑटो स्केल भी है, ऑटोमेटिक स्केलिंग ऑप्शन भी है, इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो ये बता रहा है कि आपका कस्टम ऑटो स्केल भी आप कन्फिगर कर सकते हो, आपको कितने इंस्टेंस काउंट चाहिए। मैं बोलता हूँ मुझे भाई 5 इंस्टेंस काउंट चाहिए। ठीक है, 5 स्केल्स इंस्टेंस काउंट चाहिए, स्पेसिफिक स्केल को स्पेसिफिक इंस्टेंस काउंट, तो ये 5 पे सीधा चला जाएगा। लेकिन मुझे इंस्टेंस काउंट के बेसिस पे नहीं चाहिए, मेट्रिक के बेसिस पे, अगर मेरा सीपीयू बढ़ेगा तो ही मुझे 5 चाहिए। ठीक है, अभी ये डिफॉल्ट 5 है, डिफॉल्ट मुझे 1 चाहिए इंस्टेंस, मिनिमम 1 चाहिए और डिफॉल्ट भी 1 चाहिए, और मैक्सिमम 5 इंस्टेंस चाहिए। अगर यानी इसमें क्या है, मेरा मिनिमम तो 1 होना ही चाहिए और मैक्सिमम 5 होने चाहिए। यानी अगर मेरा लोड आता है तो मैक्सिमम 5 इंस्टेंसेस तक वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया भाई डिफॉल्ट 2 चाहिए, तो मिनिमम 2 हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, लेकिन डिफॉल्ट 2 रखा है तो यानी मेरे 2 इंस्टेंसेस डिप्लॉय हो जाएंगे। तो मैं इसको अभी फिलहाल एक ही रहने देता हूँ। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कोई मैट्रिक्स डिफाइन नहीं किया है, कौन से, मैंने मैट्रिक्स तो सिलेक्ट कर लिया भाई, मिनिमम 1 मैक्सिमम 5, लेकिन मैंने मैट्रिक्स का कोई रूल डिफाइन नहीं किया, तो रूल्स डिफाइन करने हैं मुझे। ठीक है, यहाँ पे ऐड रूल का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे रूल डिफाइन कर देता हूँ मैट्रिक नेम स्पेस में। वर्चुअल मशीन होस्ट है, होस्ट का परसेंटेज सीपीयू, अगर परसेंटेज सीपीयू 70% तक जाता है, ग्रेटर देन 70%। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, मैं 70% रखता हूँ, ग्रेटर देन 70%, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए 70% जाता है तो इंक्रीज काउंट बाय 1। ठीक है, यानी अगर मेरा 70% यूसेज है, ठीक है, 70% से ज्यादा है, ग्रेटर देन, क्या परसेंट, सीपीयू का परसेंटेज यूसेज 70% से ज्यादा है, ग्रेटर देन 70%। ठीक है, तो वो इंक्रीज काउंट बाय, वो एक इंस्टेंस डिप्लॉय कर देना चाहिए, वन वन इंस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 करूंगा तो 2 इंस्टेंस डिप्लॉय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उस काम को अननेसेसरी मशीन कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो अगर मेरा 70% सीपीयू यूसेज ज्यादा है, ठीक है, तो उसको इंस्टेंस डिप्लॉय करना है, कितना, एक इंस्टेंस डिप्लॉय कर देना है अभी। लेकिन कब, ये सीपीयू यूसेज जो मेरा 70% है 10 मिनट तक होना चाहिए। अगर 9 मिनट 9 मिनट 58 सेकंड है तो वो नहीं बनाएगा, मिनिमम 10 मिनट तक होना चाहिए, मिनिमम 10 मिनट तक। उसके अलावा हमारे पास कूल डाउन पीरियड है, कूल डाउन मिनट्स। अब ये कूल डाउन मिनट क्या है, तो जब भी ये 10 मिनट तक, समझो फॉर एग्जाम्पल हमने 8 बजे ये सी मशीन ऑन किया, सॉरी 8 बजे ये मशीन ऑन था, 8 बजे से इसका 70% प्लस चला गया, 70% से ज्यादा चला गया इस यूसेज, और 8:20 तक ये 70% तक था। तो अभी 10 मिनट, यानी 8:10 पे ये ट्रिगर करेगा भाई और एक इंस्टेंस बढ़ाना है। ठीक है, एक इंस्टेंस था और एक इंस्टेंस बनाना है, यानी टोटल 2 इंस्टेंस हो जाना चाहिए। लेकिन अभी 8:10 को ये ट्रिगर हुआ दूसरा इंस्टेंस, तो इस इंस्टेंस को पावर ऑन होने का भी टाइम चाहिए, प्लस दूसरा जो पहले वाला इंस्टेंस पे लोड है उस लोड को भी अपने पास ट्रांसफर करने का टाइम चाहिए। तो ये कूल डाउन पीरियड हम उसे बोलते हैं, यानी 8:15 को मेरा ये सेकंड इंस्टेंस लाइव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मशीन ऑन होगा, ऑन होने का भी तो टाइम चाहिए, ओएस बूट होगा, कभी 2 मिनट ले सकता है, कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट। मैं अज्यूम करके चलता हूँ 5 मिनट लेगा मेरा ओएस बूट होने में, उसके बाद वो लोड शिफ्ट करेगा। तो ये जो कूल डाउन पीरियड है बेसिकली मेरे दूसरे इंस्टेंस को अप आने का टाइम है। ठीक है, यानी मेरा 10 मिनट तक अगर 70% से ज्यादा हो गया तो वो ट्रिगर करेगा दूसरा एक इंस्टेंस डिप्लॉय करने के लिए, और उसके जब जैसे ही उसने ट्रिगर किया उसके 5 मिनट के बाद, जो कूल डाउन पीरियड है मेरा 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, जो भी मैंने रखा है, ठीक है, वो 5 मिनट के बाद अभी मेरा कूल डाउन पीरियड है 5 मिनट, तो 5 मिनट के बाद यानी 8:15 को मेरा दूसरा इंस्टेंस लाइव हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी, इसको मैं ऐड कर देता हूँ रूल को। तो मैंने ये रूल तो ऐड कर दिया, यानी मेरा अगर पहले मशीन का सीपीयू से 70% से अब चला गया 10 मिनट से ज्यादा,
तो ऑटोमेटिकली वो एक नया इंस्टेंस बना देगा। ठीक है, अभी इसने इंस्टेंस बना दिया, हम अज्यूम करते हैं हमारा यूसेज 70% से ज्यादा चला गया, अभी इसने एक इंस्टेंस बड़ा बना भी दिया, लेकिन अभी 1 घंटे के बाद हमारा यूटिलाइजेशन वापस 0 पे आ गया, यहाँ 10% पे आ गया, 40% पे आ गया, तो दूसरे इंस्टेंस की जरूरत नहीं। अगर दूसरा इंस्टेंस पड़ा रहेगा तो उसका अननेसेसरी तो पैसा लगना है हमको पर मिनट पर आवर का। ठीक है, तो हम और एक रूल डिफाइन करेंगे, भाई अगर मेरे सीपीयू का 30% से यूसेज कम हो गया या 70% से कम हो गया, तो हम मुझे दूसरा इंस्टेंस नहीं चाहिए, दूसरा इंस्टेंस वो ऑटोमेटिकली डाउन कर देना चाहिए, वो हटा देना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ और एक रूल ऐड करूंगा, ऐड अ रूल, जिसमें मैं बोलूंगा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 30%। ठीक है, यानी मेरा अगर सीपीयू यूसेज 30% या उससे कम है 10 मिनट के लिए, तो डिक्रीज काउंट बाय 1, डिक्रीज काउंट बाय 1 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला है भाई अगर सीपीयू यूसेज ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज काउंट बाय 1, अगर जरूरत नहीं है तो डिक्रीज काउंट बाय 1 कर दिया है। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने ऑटोमेटेड रूल्स डिप्लॉय कर दिए हैं। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे मशीन पे, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, मेरे मशीन पे मैं ऑटोमेटिकली इसका सीपीयू ओवरलोड कर दूंगा, जानबूझ के मैं सीपीयू ओवरलोड करूंगा, ताकि ऑटोमेटिकली एक मशीन डिप्लॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक इंस्टेंस हम चेक करेंगे। तो पहले मैं अपडेट करूंगा, sudo apt अपडेट, नया मशीन है, अपडेट हो गया मेरा मशीन। मेरी डिपेंडेंसी सारी अपडेट हो गई। यहाँ मैं अपग्रेड भी कर सकता हूँ, अपग्रेड भी कर देता हूँ मैं। ये मेरा अपग्रेड भी हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, इसका सीपीयू ओवरराइट करने के लिए हमारे पास लिनक्स में एक यूटिलिटी आती है स्ट्रेस नाम की, तो मैं उसे इंस्टॉल करूंगा, sudo apt install stress। स्ट्रेस नाम की यूटिलिटी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और ये इंस्टॉल हो गई। ठीक है, उसके बाद अभी मैं उसको बोलूंगा तो सीपीयू को 1000% यूसेज पे ले लेगा, sudo stress हाइफन हाइफन सीपीयू 1000। ठीक है, तो वो 1000% सीपीयू पे लेके चला गया। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और हम चलते हैं इंस्टेंसेस पे, अवेलेबिलिटी, सॉरी स्केलिंग पे जा रहा हूँ, ये मेरा ऑटो स्केल ऑन है। ठीक है, और ये रूल्स भी डिफाइंड है, ये सेव्ड है मेरा कॉन्फ़िगरेशन। इंस्टेंस पे जा रहा हूँ मैं, ये मेरा फर्स्ट इंस्टेंस है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और अभी हम देख सकते हैं कि इसका सीपीयू 10% था, तो अभी वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, मैं मॉनिटरिंग पे चला जाता हूँ, मैट्रिक्स पे, सीपीयू बोल देता हूँ, परसेंटेज सीपीयू यूसेज। ठीक है,
तो रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं ये मेरा 2.5% यूसेज दिखा रहा है। अभी इधर अपडेट होने में 2-5 मिनट लगती है। ठीक है, इधर अपडेट होने में 2-5% लगते हैं, 2-5 मिनट लगती है। हम यहाँ पे भी मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा यूसेज है 1.1942% है। हम वेट करेंगे, अभी मेरा 2044 हुआ है, ये 8:30 बजे से दिखा रहा है। ठीक है, तो हर 15 मिनट पे अपडेट आ रहा है। 2044 पे अपडेट 2045 पे आएगा, फिर 21 आवर्स पे आएगा। तो हम वेट करेंगे। दिख रहा है भाई, ये सीपीयू शूट अप हो गया 30% तक, 25% से ऊपर चला गया है। धीरे धीरे सीपीयू परसेंटेज ऊपर शूट होगा। हमको अप्रोक्स 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, वेट करेंगे हम। संतोष, एक हम्म क्वेरी है। अगर आप बोल रहे हो कि स्किल सेट जो इंस्टेंस ना क्रिएट कर देगा वीएम, मींस वन हम्म वन टाइप ऑफ वीएम क्रिएट कर देगा। वीएम ही क्रिएट करेगा, इंस्टेंस हाँ, मतलब वीएम ही क्रिएट करेगा वो। वीएम ही क्रिएट होगा। हम्म हम्म अगर वीएम हो रखा है तो अपना जो कॉन्फ़िगरेशन था वो एज इट इज रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है उस पे, वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने वाला है कोई भी। ओके, मीन्स जितना भी क्रिएट होगा। हाँ, उस पे कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिंपल फंडा है ये। सर्विस माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है कि वो ऑटोमेटिकली वीएम प्रोविजन हो जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन वीएम प्रोविजन हमने कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन देखा था। तो आप वो पावर शेल का फाइल बना के या बैश शेल का फाइल बना के रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही वीएम प्रोविजन होता है उस पर ये चीजें इंस्टॉल हो जाए या कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, या आपको मैन्युअली उसका रिमोट सेशन देके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आपको बोल रहा है मैं वर्चुअल मशीन स्किल सेट का सर्विस फ्री में दे रहा हूँ, और ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन आपके बिहाफ पे प्रोविजन कर दूंगा, आपको वो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन उस पे जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। मतलब मीन जितने टाइम में अभी जैसे कि अभी आपने 5 मिनट कूल डाउन टाइम 5 मिनट रखा है, मीन्स हम्म 5 मिनट के बाद दूसरा बन जाएगा। अब हम्म बेसिकली ये अपने एनवायरनमेंट में वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए टाइम भी लगेगा ना, अप्रोक्सली। हम्म तो वो फुल टाइम कुछ मे बी 1 आवर या ऐसा कुछ रहेगा, 15 आधा घंटा या। हाँ, वो भी आप मतलब जैसे भी आपने अगर मैन्युअल कर रहे हो तो मैन्युअल आप वो कूल डाउन टाइम डिफाइन, फिर मैन्युअल में तो कूल डाउन टाइम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनरली हम प्रोडक्शन में ना, हमने अभी यूनिफॉर्म ऑप्शन सेलेक्ट किया है। यूनिफॉर्म ऑप्शन स्टैटिक या मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन वर्कलोड्स के लिए है। हमारे लिए जो एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल यूजफुल रहेगा वो फ्लेक्सिबल मोड रहेगा। वो फ्लेक्सिबल मोड भी हम देखेंगे क्या है। ओके। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से। अभी दिखा रही है यहाँ पे C2 यूसेज 100% हो गया है। अभी 100% चालू हो गया है। ठीक है, ये पहले 5% के आसपास था, फिर डाउन हुआ उसने मॉनिटर करना, फिर 22% हुआ, फिर धीरे 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 100% चला गया है। और ये 100% यूसेज दिखा रहा है, 100% यूसेज दिखा रहा है। हम वेट करेंगे, ये 15 मिनट के बाद ही दूसरा इंस्टेंस प्रोविजन करेगा। मैं इसको दूसरे टैब में ओपन करके रख देता हूँ। यहाँ पे भी मेरे पास एक ही इंस्टेंस है। ठीक है, तो 10 मिनट ये प्लस 5 मिनट कूलिंग पीरियड, उसके बाद ही वो इंस्टेंस प्रोविजन करने वाला है। वेट करेंगे। ठीक है, लेट्स वेट। वो 8:45 को हमने ट्रिगर किया था, अप्रोक्स 8:47 को उसने 100% डाला है।
ठीक है, अप्रोक्स 847 को, ठीक है, यानी 857 को वो इंस्टेंस प्रोविजन करेगा प्लस 5 मिनट, यानी हमारे करंट ISP टाइम के हिसाब से 9:03 तक वो नया इंस्टेंस दिखाना चाहिए हमको। हम फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये 100% जा रहा है, ये 100% जा रहा है 847 से अप्रोक्स। ठीक है, हम यहाँ पे 853 से 857 तक वेट करेंगे, फिर हम देखेंगे कोई मशीन प्रोविजन हुआ है क्या। हम यहीं पे चल पे सिर्फ रिफ्रेश करना है हमको, तो पता चलेगा हाँ यहाँ पे हो गया दूसरा मशीन प्रोविजन। ठीक है, दिखा रहे हैं यहाँ पे आपका दूसरा मशीन प्रोविजन हो गया है, मशीन का नाम ये है और ये स्किल सेट है। अगर मैं इस मशीन पे क्लिक करूँ
ठीक है, तो इसका पब्लिक आईपी भी मुझे मिल गया है। इसके पब्लिक आईपी पे हम चल के ऐसा सेशन ले लेते हैं। अभी मेरे क्रेडेंशियल सेम ही रहेंगे। ठीक है, मैं इसको सेटिंग So file type SSH must be admin @IPaddress और ये बोल रहा है yes I want to connect, पासवर्ड दे देता हूँ मैं। और मैं इस मशीन के साथ भी कनेक्ट हो गई। ये मशीन का नाम है VM scale SC000001। ठीक है, सो ये मेरा मशीन का नाम है 000001। यानी अब मैं इस मशीन को भी मैनेज कर सकता हूँ। इसको अगर मैं फिर से डालूं sudo apt अपडेट, अपडेट हो रहा है। अपडेट होने देते हैं इस मशीन के। मैं मॉनिटरिंग स्क्रीन पे जा रहा हूँ और देखता हूँ कि इसमें अभी इतना यूटिलाइजेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा जो इस पे मैट्रिक्स आ रहा है ये यूटिलाइज्ड है 100%। ठीक है, इस पे मेरा अभी यूटिलाइजेशन नहीं है, तो मैंने अभी इस मशीन Yes, को। Santosh, just 1 minute. I got a call from my office. ठीक ठीक। Uh, Continue, Santosh. I got Yeah. a call from one. ठीक है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने इसको अपडेट भी कर दिया है। इसको भी मैं अपग्रेड कर सकता हूँ sudo apt अपग्रेड, और इसमें भी स्ट्रेस रन के मैं चेक कर सकता हूँ, तो तीसरा इंस्टेंस भी प्रोविजन हो जाएगा। मैक्सिमम मेरे 5 इंस्टेंस तक प्रोविजन होंगे। मैं इंस्टेंस प्रोविजन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम चेक कर रहे थे प्रोविजन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। हम चलते हैं स्केल सेट्स पे। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं और मैं स्केल सेट पे जा रहा हूँ। स्केल सेट पे जाके मैं जो डिक्रीज वाला कंडीशन है ना वो मॉडिफाई कर देता हूँ। जो रूल है मेरा ये वाला रूल, इसको मैं रूल को मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10 मिनट्स रखा है, सॉरी यहाँ पे 10 मिनट्स रखा है, मैं यहाँ पे 1 मिनट। ठीक है, 5। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 मिनट रख देता हूँ और यहाँ पे कूलिंग पीरियड 1 मिनट रख देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। यानी ये मैंने यहाँ पे 5 मिनट और 1 मिनट कर दिया है कूल डाउन पीरियड। ठीक है, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ और सर इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, अभी मैं जाके ऑल रिसोर्सेस में जाके इसको डिलीट कर दूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर कर लेता हूँ मेरे रिसोर्स ग्रुप को। तो मैं 3 चीजें डिलीट कर रहा हूँ। मेरा ये वाला वर्चुअल नेटवर्क डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमको आगे चाहिएगा। ठीक है,
मैं बाकी के तीनों चीजें डिलीट कर देता हूँ और अप्लाई फोर्स डिलीट फॉर सिलेक्टेड वर्चुअल मशीन एंड वर्चुअल मशीन स्किल सेट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वर्चुअल मशीन स्किल सेट में मेरे पास मल्टीपल वीएम्स हो सकते हैं, तो वो डिलीट कर देना चाहिए। अभी हम देखेंगे अगर मैं वर्चुअल मशीन स्किल सेट बना रहा हूँ और फ्लेक्सिबल ऑप्शन में क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये हम चलने देते हैं, हम चलते हैं क्रिएटर रिसोर्स में। यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन स्किल सर्च कर लेता हूँ, सॉरी मार्केट प्लेस सर्च कर लूंगा यहाँ पे, और मार्केट प्लेस पे वर्चुअल मशीन स्किल सेट। वर्चुअल मशीन स्किल सेट मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ। मैंने रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, मैं नाम दे रहा हूँ VM स्केल सेट 02। ठीक है, अगेन सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अवेलेबिलिटी जोन मुझे नहीं चाहिए, अभी मैं फ्लेक्सिबल ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अचीव्स हाई अवेलेबिलिटी एट स्केल विद आइडेंटिकल और मल्टीपल वर्चुअल मशीन टाइप्स। यानी इसमें यूनिफॉर्म में क्या है, पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन यूनिफॉर्म में मेरे जो मशीन कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे सारे सेम रहेंगे। अगर मैंने 32 कोर सीपीयू 128 GB रैम लिया है, तो सारे मशीन 32 कोर सीपीयू 128 GB रैम होंगे, 128 GB रैम। ठीक है, दूसरा, ये इसमें जो भी मशीन्स बनेंगे, चाहे 2 बन रहे हो, 20 बन रहे हो, 200 बन रहे हो, 2000 मशीन्स बन रहे हो, सभी एक स्केल सेट के थ्रू ही मैनेज होंगे। मैं इनको इंडिविजुअली मैनेज नहीं कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, लेकिन भाई मुझे उसका सीपीयू कम करना है, सीपीयू बढ़ाना है, रैम चेंज करना है, वो सब मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जो स्केल सेट का साइज दूंगा वही साइज सारे वीएम्स पे एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन फ्लेक्सिबल में ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल में मैं जब फ्लेक्सिबल का स्केल सेट डिप्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अगर फ्लेक्सिबल स्केल सेट डिप्लॉय किया है, तो जब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ तब मैं डिफाइन कर सकता हूँ कितने मशीन चाहिए, और जो मैं साइज दूंगा वो मशीन उतने ही कॉन्फ़िगरेशन के साइज के बनेंगे। इसके अलावा मैं जब नेक्स्ट टाइम कोई मशीन डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, तो मैं इस स्केल सेट का पार्ट बना सकता हूँ, उसे उसे इस स्केल सेट का पार्ट बना सकता हूँ। यूनिफॉर्म में वैसा नहीं है सिनेरियो। ठीक है, सेकंड चीज, ये सारे मशीन्स मैं अलग से भी मैन्युअली मैनेज कर पाऊंगा, यानी मुझे हर एक मशीन का वर्चुअल मशीन दिखेगा, वर्चुअल नेटवर्क दिखेगा, हार्ड डिस्क दिखेगा, सब कुछ मैं अलग से मैनेज भी कर सकता हूँ। ठीक है, हम डिप्लॉय करेंगे फ्लेक्सिबल वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ले लिया है, मैनुअल ही रखते हैं अभी मैंने। यहाँ पे एक क्वांटिटी दे दी है, और बाकी सारी मैंने सिलेक्ट टू, हाँ यहाँ पे मैं साइज, देखो अभी मैंने यहाँ पे एक साइज सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मुझे ऑप्शन क्या दे रहा है, मैं 5 साइजिंग तक सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी 5 अलग अलग साइज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यूनिफॉर्म में मेरा ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म में मैंने जो स्टैंडर्ड साइज दिया है सारी मशीन्स को वही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अप टू 5 साइजेस सेलेक्ट रखता हूँ, वो सारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के मशीन्स में एक स्किल सेट में डाल सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड ऑप्शन दे दूंगा। इस मशीन को हम कनेक्ट नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम क्रेडेंशियल्स हमें देना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने यूबंटू ले लिया है और फ्लेक्सिबल ले लिया है। हम नेक्स्ट स्पॉट पे कुछ नहीं करने वाले। यस, नीरव। नथिंग नथिंग। और डिस्क नेटवर्किंग पे आ जाएंगे। अभी अगेन यहाँ पे नेटवर्किंग सेम कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे एक नया वर्चुअल नेटवर्क बन रहा है, एक नया सबनेट बन रहा है, और एक नया वीनेट बन रहा है। अगर मैं इसको वीनेट को जाकर एडिट करूं, तो अगेन मैं सारी चीजें, इसमें बाय डिफॉल्ट पब्लिक आईपी एनेबल्ड है, लेकिन कोई पोर्ट ओपन नहीं है, कोई पोर्ट ओपन नहीं है। ठीक है, तो मैं अलाउ सिलेक्टेड पोर्ट्स में 22 ओपन कर देता हूँ, एंड ओके कर देता हूँ। ठीक है, मुझे लोड बैलेंसिंग नहीं चाहिए, रिव्यू प्लस क्रिएट कर लूंगा मैं।
एंड मैं क्रिएट कर देता हूँ। संतोष, जैसे कि आपने अभी बनाया ये लिनक्स सर्वर बनाया, सेम हम्म। ऐसे विंडोज सर्वर बना सकते हैं, करेक्ट? हाँ, सेम सेम ओएस कोई भी हो अब सकता है, उससे कोई मतलब विंडोज नहीं है। सर्वर अभी बनाया मैंने, सपोज हम्म। 2025 एडिशन, लेटेस्ट। हम्म। अभी आपके ये जो भी नए स्किल सेट के हिसाब से जो भी मीन्स लोड बढ़ेगा, और हम्म। जितने भी वीएम क्रिएट होंगे, तो हम्म। पर्टिकुलर वो वीएम को मैं पर्टिकुलर ओएस, पर्टिकुलर डिस्क, पर्टिकुलर रैम सब डिफाइन कर सकता हूँ ना? नहीं, ओएस आपका सेम रहेगा ना। ओएस 25 ही रहेगा सब में, हम्म। हम्म। ओएस चेंज नहीं होगा। जैसे कि मुझे वो सेकंड वाले स्केल में अभी अभी 2019 अभी चाहिए, हम वो नहीं देखेंगे, होगा। अभी हम देखेंगे। ये स्किल सेट बन जाने दो, तो हम दूसरा एक नया वीएम बनाएंगे स्किल सेट में ऐड करने के लिए। ठीक है, वी विल सी दैट स्टेप, डोंट वरी। ठीक है, ये अभी मेरा ये वीएम डिप्लॉय हो गया है, सॉरी स्किल सेट डिप्लॉय हो गया है। अभी हम चलेंगे, गो टू रिसोर्स भी कर सकते हैं, यहाँ मैं सीधा ऑल रिसोर्सेज पे चलूंगा। अभी यहाँ पे ऑल रिसोर्सेज में मुझे सारे रिसोर्सेज दिखा रहा है। मैं रिसोर्स ग्रुप के थ्रू फिल्टर कर देता हूँ इसे। अभी यहाँ पे हम देखें तो मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी बना है, पब्लिक आईपी एड्रेस भी मिला है उसको नेट को, वर्चुअल मशीन स्केल सेट का भी सर्विस है, और वर्चुअल मशीन भी है, वर्चुअल मशीन का डिस्क भी है, वर्चुअल मशीन का नेटवर्क भी है, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी है। ठीक है, सारी चीजें आई, सारी चीजें अलग अलग, मैं अलग अलग मशीन भी मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं वर्चुअल मशीन पे जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं ये वर्चुअल मशीन अलग से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी AZ104 2025 के रिसोर्स ग्रुप है, ये मशीन में अलग से मैनेज कर सकता हूँ। अभी अगर मैं चल के नया वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप दे देता हूँ, मैं वीएम का नाम दे देता हूँ VApp02, सेंट्रल इंडिया दे देता हूँ। अवेलेबिलिटी जोन नहीं चाहिए मुझे, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे अवेलेबल वर्चुअल मशीन स्किल सेट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे मुझे अपना स्किल सेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, भाई मैं यहाँ पे इमेज दूसरा डिफाइन करता हूँ, विंडोज 10 प्रो। ठीक है, सो दिस इमेज इज कंपेटेबल विद एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स। ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट डोमेन ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा उसे। यहाँ पे मैं दूसरा ओएस भी ले पा रहा हूँ। ठीक है, समझो मैं विंडोज सर्वर दे देता हूँ, विंडोज सर्वर भी ले पा रहा हूँ। लेकिन अभी जब यहाँ पे मैं सेम स्किल सेट में दूसरा ओएस डालूंगा, ठीक है, चलो हम ट्राई करते हैं इसको। मैं इसको सारे ऑप्शंस को लेके जा रहा हूँ मैं आगे। ठीक है, एचपी ऐड में मैंने यहाँ पे लिनक्स के साथ विंडोज का मशीन लिया है। ठीक है, सेम स्किल सेट में। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी नेटवर्किंग उसने मेरा उठा लिया। ठीक है, मैं इसको एनेबल कर देता हूँ, नया पब्लिक आईपी दे रहा है, लेकिन मुझे सेम सबनेट में डाल रहा है, सेम वर्चुअल नेटवर्क में डाल रहा है। रिव्यू प्लस क्रिएट कर दिया मैंने, और मैंने क्रिएट कर दिया। यानी मेरे वर्चुअल मशीन स्किल सेट में मैं कोई भी ओएस डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है, ये पहला वाला मेरा यूबुंटू सर्वर था, ये मेरा विंडोज सर्वर है 2022। दोनों सेम वर्चुअल मशीन स्किल सेट का पार्ट है। ठीक है, अब ये हम डिप्लॉय होने देते हैं, फिर चलते हैं हम स्किल सेट पर। अब मैं यहाँ से ऑप्शन ले लेता हूँ वहाँ पे स्किल सेट का, नहीं तो यहाँ पे हम स्किल सेट
वर्चुअल मशीन स्किल सेट सर्च कर लिया। ठीक है, ये मेरा स्किल सेट है। अब इसमें इंस्टेंसेस में चला जाओ, तो यहाँ भी मैं मुझे एक ही इंस्टेंस दिखा रहा है। और वेट करते हैं, मशीन अभी डिप्लॉय नहीं हुआ है, डिप्लॉइंग स्टेट में है, विल वेट। मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया। चलते हैं स्किल सेट पे, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। एंड अभी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कंप्यूटर नेम भी अलोकेटेड नहीं हुआ है। ठीक है, और मैं इसको मशीन पे जा रहा हूँ। ये तो मैं मशीन अलग से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं वर्चुअल मशीन पे जा रहा हूँ। ये मेरा VM02 है, मैं RT की सेशन दे देता हूँ उसका। शायद मैंने कोई रॉन्ग पासवर्ड दे दिया है, मुझे पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे दो इंस्टेंसेस दिखा रहे हैं। ठीक है, दोनों मेरे सेम कॉन्फ़िगरेशन के, मैं अलग कॉन्फ़िगरेशन भी डाल सकता हूँ उस पर। यानी मैं इस इंस्टेंस पे जाकर, समझे मैं इस इंस्टेंस पे चला गया, मुझे इसका साइज चेंज करना है, इसका भी मैं साइज चेंज कर सकता हूँ। राइट, सो ये डिफरेंस है हमारे वर्चुअल मशीन स्किल सेट यूनिफॉर्म ऑर्केस्ट्रेशन मोड में और फ्लेक्सिबल ऑर्केस्ट्रेशन मोड में। क्लियर है कंसेप्ट? यस संतोष। ठीक है, सो अभी मैं जाके यहाँ पे मेरे रिसोर्सेस सारे डिलीट कर देता हूँ एक्सेप्ट दी वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, ये मुझे वर्चुअल नेटवर्क चाहिए, इसको मैं रहने देता हूँ, बाकी सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, हम